गुरुग्राम की विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी में रोजगार मेले का हुआ आयोजन। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने की शिरकत। बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी स्पीकर गोपीचंद गहलोत भी रहे शामिल। प्रदूषण को लेकर केंद्र ने बनाई फ्लाइंग स्क्वाड और टास्क फोर्स। एससी ने दी मंजूरी, तुरंत कदम उठाने को कहा। करनाल से आंदोलन में शामिल होने के लिए निकले किसान। 51 फीट लंबी ट्रॉली से संदो बॉर्डर के लिए हुए रवाना। 15 लाख रुपए खर्च करके तैयार की गई ट्रॉली। पलवल में पुलिस पर आरोपियों ने किया पथराव और फायरिंग। हमले में कई पुलिसकर्मी हुए घायल। प्रतिबंधित मांस बेचे जाने की सूचना पर छापा मारने गई थी पुलिस। करनाल में लाखों की धोखाधड़ी का मामला आया सामने। बच्चों को विदेश भेजने के नाम पर महिला ने लिए 25 लाख रुपए। कोर्ट ने आरोपी महिला को दी अंतरिम जमानत। गुरुग्राम में ईंटों से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 5 लोगों की हुई मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने लिखा पत्र। राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखा और सदन की कार्रवाई स्थगित करने की मांग की। किसानों की मांगों पर पहले चर्चा की मांग रखी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखा है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सदन की कार्रवाई स्थगित करने की मांग उन्होंने रखी है। उनका कहना है कि किसानों की मांगे जो हैं उन पर पहले यहां पर चर्चा की जाए, उसके बाद ही किसी और मुद्दे पर चर्चा हो। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर, वो पत्र भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर यहां पर दिखा रहे हैं। ये पत्र लिखा गया है यहां पर सभापति महोदय को। तो ये तस्वीरें हैं। इस तस्वीर में ये लेटर हम आपको दिखा रहे हैं जो सभापति महोदय को लिखा गया है, जिसमें मांग की गई है कि पहले किसानों की जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत हो। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, किसानों की मांगों पर पहले चर्चा हो, ये कहना है दीपेंद्र हुड्डा का। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस लेटर के साथ दिखा रहे हैं। यही है वो पत्र जो लिखा गया है राज्यसभा के सभापति को। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर, राज्यसभा के सभापति सदन की कार्रवाई स्थगित करने की मांग रखी गई है। ये पत्र हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो लेटर है जो सभापति को लिखा गया है, सभापति महोदय को लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि किसानों के जो मुद्दे हैं वो बेहद गंभीर हैं। लगातार किसान 1 साल पूरा कर चुके हैं अपने आंदोलन का। हालांकि यहाँ पर तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया है, वापस ले लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीनों कृषि कानूनों को, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की जो कई अन्य मांगे हैं उनको पहले यहाँ पर सुना जाए, उन पर चर्चा की जाए और उसके बाद ही किसी और मुद्दे पर चर्चा हो। चलिए, इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको सोनीपत से दिखाने जा रहे हैं, जहां पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया है। एमएसपी पर बनने वाली कमेटी में किसान भी शामिल होंगे। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। सरकार दर्ज यहां पर केस वापस लेने को पूरी तरीके से तैयार हो गई है। नौकरी घोटाले पर भी बोले हैं शिक्षा मंत्री। कुछ घटनाएं होती रहती हैं, सरकार ने घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की है और आगे भी कार्रवाई करती रहेगी। तो एमएसपी की कमेटी में किसान भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। एमएसपी पर बनने वाली कमेटी में किसान भी होंगे शामिल। किसानों पर दर्ज मुकदमे होंगे वापस। सरकार दर्ज केस वापस लेने को तैयार हो चुकी है। नौकरी घोटाले पर भी बोले शिक्षा मंत्री। कुछ घटनाएं होती रहती हैं, सरकार ने घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की है और आगे भी इसी तरीके की कार्रवाई होती रहेगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर,
सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान यहां पर सामने आया है। बड़ा बयान कहेंगे इसे। एमएसपी पर बनने वाली कमेटी में किसान भी शामिल होंगे। किसान पर जो मुकदमे दर्ज है वो यहां पर मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे। नौकरी घोटाला जो है उस पर भी यहां शिक्षा मंत्री बोलते हुए नजर आए हैं। नौकरी घोटाले पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कुछ घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन सरकार चुप नहीं रहती। सरकार यहां हर एक मामले को गंभीरता से लेती है और गंभीरता से लेते हुए यहां हर मामले पर कार्रवाई की जाती है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर हर खबर पर आपको दिखाई जा रही है, जहां शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया है। कंवरपाल गुर्जर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि एमएसपी पर बनने वाली कमेटी में किसान भी शामिल होंगे। साथ ही साथ जो मुकदमे किसानों पर दर्ज किए गए हैं वो मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे। इसके साथ ही यहां पर नौकरी घोटाले पर भी बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कुछ घटनाएं हैं जो होती रहती हैं, लेकिन सरकार अपना काम करती है और आगे भी करती रहेगी। चलिए, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा के 4 जिलों में स्कूल बंद है। पर्यावरण विभाग ने जारी किए हैं निर्देश। गुरुग्राम, फरीदाबाद में बंद रहेंगे स्कूल। झज्जर, सोनीपत में भी बंद रहेंगे स्कूल। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 14 जिलों में निर्माण कार्यों पर भी रोक लग गई है। जनरेटर सेट चलाने पर भी यहां पर रोक लगा दी गई है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर यह फैसला लिया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हरियाणा के 4 जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। पर्यावरण विभाग ने ये निर्देश दिया है। गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, झज्जर में, सोनीपत में, इन 4 जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये फैसला लिया गया। 14 जिलों में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। जनरेटर सेट चलाने पर भी रोक लगाई गई। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के 4 जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। बढ़ते प्रदूषण को लेकर ये फैसला लिया गया है। जिस तरह से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, लोगों की, बच्चों की समस्याओं को बढ़ा रहा है, इसे देखते हुए सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है कि 4 जिलों में स्कूल अभी भी बंद रहेंगे। जहां पर AQI लेवल यानी कि एयर इंडेक्स क्वालिटी जहां पर बढ़ा हुआ है, वहां पर ये स्कूल अभी बंद रहेंगे। जहां जहां पर प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है, 4 जिलों के नाम एक बार फिर से आपको बता देते हैं जहां पर प्रदूषण का स्तर लगातार अभी भी बढ़ा हुआ है। पहला जिला गुरुग्राम, दूसरा फरीदाबाद, तीसरा झज्जर और चौथा सोनीपत। इन 4 जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। तो 4 जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। बढ़ते प्रदूषण को लेकर ये फैसला लिया गया है। लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको बड़ी खबर भी दिखा रहे हैं। 4 जिलों में आपको ये भी हमने बताया, झज्जर, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये 4 जिले हैं जहां पर प्रदूषण का जो स्तर है, पॉल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ा हुआ है। AQI लेवल भी बढ़ा हुआ है। लगातार 300, 350 के पार ही यहाँ पर AQI लेवल जा रहा है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से बच्चों को काफी परेशानी हो रही है और इसी वजह से स्कूलों को बंद करने का ये फैसला लिया गया है ताकि थोड़ी सी राहत यहाँ पर बच्चों को मिल सके। बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला नारनौल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के बारे में कहा कि किसान आंदोलन में जिन किसानों ने जान गंवाई है उनका डेटा राज्य सरकार के पास है। अगर केंद्र सरकार डेटा मांगती है तो हमें केंद्र सरकार को यह डेटा देना है और उनके लिए पूरी तरीके से तैयार है। किसानों के केस वापसी मांग पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जो केस लीगल नहीं है उस पर प्रदेश सरकार विचार करेगी, लेकिन जहां कहीं भी हानि और हिंसा हुई है उस पर कोर्ट अपना निर्णय देगा। साथ ही यहां पर 75% आरक्षण पर डिप्टी सीएम ने कहा कि विरोध हर चीज का होता है, लेकिन 15 जनवरी से 100 लोगों से ज्यादा वर्कर वाली इंडस्ट्रीज को 75% का आरक्षण लागू करना होगा। कि 4 तारीख को जो इनके संगठनों ने एक बैठक रखी है और हमारी ओर से भी केंद्र को एक सुझाव गया है कि आप एक कमेटी एमएसपी पर भी बनाइए, क्योंकि इनकी एक मांग एमएसपी की भी थी।
तो लगभग उस पे केंद्र भी तैयार है और उम्मीद करता हूं कि एक कमेटी गठित होकर एमएसपी पर केंद्र फैसला लेगी। जहां प्रदेश की बात है, एक दौर की चर्चा हमने ऑलरेडी कर ली है और मैंने तो पहले भी कहा है कि नॉन लीथल केसेस जितने हैं उसके ऊपर जरूर प्रदेश विचार करे। तो बात यमुनानगर की करेंगे। यमुनानगर पहुंचे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से गठित निगरानी समिति के अध्यक्ष प्रीतम पाल सिंह ने विश्व भर में बढ़ते प्रदूषण पर गहरी चिंता यहां पर जाहिर की है और कहा है कि विकास के नाम पर इसमें ढील नहीं दी जा सकती। वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण बड़ी समस्या है, इस पर सख्ती होनी चाहिए। वहीं अवैध माइनिंग को लेकर उन्होंने कहा कि माइनिंग नियमों के मुताबिक होनी चाहिए, जो भी उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने यमुनानगर के डीसी और माइनिंग अधिकारियों को माइनिंग क्षेत्रों में दौरा कर जांच करने के आदेश दिए हैं। माइनिंग पे नहीं हम पहुंच पाए, माइनिंग थी हमारा विचार जाने का। नेक्स्ट विजिट में माइनिंग पे भी जाएंगे, तो नॉर्म्स मेंटेन नहीं किए जा रहे। माइनिंग थी हमारा विचार जाने का। माइनिंग पे नहीं हम पहुंच पाए, माइनिंग थी हमारा विचार जाने का। नेक्स्ट विजिट में माइनिंग पे भी जाएंगे, तो नॉर्म्स मेंटेन नहीं किए जा रहे हैं। तो अगर ऐसी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी उसमें इन्वॉल्व है। साथ ही साथ आपको बता दें तो बात पलवल की करेंगे। पलवल के गांव यहां पर खाइका में मांस बेचे जाने की सूचना पर छापा मारने गई पुलिस टीम पर आरोपियों ने पथराव किया और यहां फायरिंग कर हत्या करने का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस के कई कर्मियों को चोटें आई हैं और सरकारी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं थाना प्रभारी धर्मचंद ने बताया कि इस मामले में 20 से 25 नामजद और यहां पर 20 से 25 अन्य लोगों के खिलाफ गौवंश रक्षा अधिनियम, हत्या का प्रयास, सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो करनाल में सैकड़ों किसान यहां पर पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। लगातार यहां पर किसानों के आंदोलन को 1 साल बीत चुका है। लगातार यहां पर सरकार उनसे उम्मीद कर रही है कि आंदोलन वापस हो, लेकिन किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए सिंधु बॉर्डर के लिए रवाना हो चुके हैं। करनाल के सैकड़ों किसान नेताओं का कहना है कि जब तक किसानों की सभी मांगों को नहीं माना जाता, तब तक किसान यहां पर लगातार इसी तरीके से डटे रहेंगे। और वर्ल्ड की सबसे लंबी ट्रॉली 51 फीट लंबी कार सेवा हुजूर साहब वाले बाबा हुजूर सिंह के नेतृत्व में एक जत्था निसिंग के सिंधु बॉर्डर के लिए रवाना हुआ है। इसको करीब 15 लाख रुपए खर्च करके तैयार किया गया है। ये विश्व की सबसे लंबी और बड़ी ट्रॉली है। तो खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां क्षेत्र के अकौदा धनौदा दहेज मामले में पुलिस ने वर पक्ष के 3 नामजद लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां जज ने उन्हें जमानत दे दी है। दरअसल अकौदा गांव के यहां लड़की रिंकू की शादी धनौदा निवासी सोनू के साथ तय हुई थी, जहां वधू पक्ष की ओर से 20 नवंबर को लगन पूजन सहित सभी रीति रिवाज निभाए गए, लेकिन वर पक्ष को उनकी इच्छा अनुसार दहेज नहीं मिलने पर लड़के वाले बारात लेकर लड़की के घर नहीं पहुंचे, जिसके चलते 23 नवंबर को यहां पंचायत की गई थी, जिसमें वर पक्ष के खिलाफ दहेज को लेकर शिकायत करवाई गई थी।
एक तो है कि जो भी क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, साथ ही जन जागरूकता हो कि जो भी लोग नशे की तरफ जा रहे हैं उनको रोका जाए, कोई भी नए युवा, नए बच्चे या नए व्यक्ति नशे की तरफ ना जाए, और साथ ही जो लोग ऐसे हैं जो नशा कर रहे हैं उनका नशा छुड़वाएं। अब खबर करनाल से है, जहां पर विदेश में बच्चों को भेजने के नाम पर 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी का आरोप एक महिला पर लगा है। आपको बता दें कि आरोपी महिला बच्चों को अपना रिश्तेदार बनाकर विदेश भेजने के सपने दिखाती थी। आरोपी महिला ने एक से 15 और दूसरे से 10 लाख रुपए ठगे हैं। वहीं जब आरोपी महिला से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि हमने कोई पैसे नहीं लिए, अगर लिए हैं तो ये सबूत दिखाएं। इनके इतने पैसे देने की यहाँ पर औकात नहीं है और हम पर ये आरोप लगा रहे हैं, ये सब कहना इन महिला का है। इस पर पुलिस ने कहा कि हमारे पास 2 शिकायतें थी। फिलहाल कोर्ट ने आरोपी महिला को अंतरिम जमानत दे दी है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तेरे लड़के की शादी करवाऊंगी अपनी लड़की के साथ, मेरी लड़की कनाडा में पक्की हुई है, तो तेरे लड़के को लेके जाएगी। मेरे घर 1.5 साल से आना जाना था इस लेडीज का, और धोखेधड़ी से जिसने पैसे ले लिए मेरे से 15 लाख रुपए 3-4 बार करके मैंने इसको पैसे दिए हैं, लेकिन अभी हम कर रही है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैंने नकदी पैसे दिए है इसको। आज रिश्तेदारों ने परेशान करा, साहब जी मैंने अपना परसों घर बेच दिया, उनके पैसे दिए जी, मैंने सारे स्टेटमेंट करवा दिए जी पुलिस वाले के पास, मैंने सारे गवाह पेश कर दिए। ये भी धक्के देगा, कह रहे तुम क्रिमिनल हो, तुम लड़कियों को बेचते हो, ऐसे ऐसे बोले हमारे ऊपर लगाए जा रहे। वो बेटे के साथ शादी कर लेगी। तो वहीं खबर अब रेवाड़ी से है। रेवाड़ी नागरिक अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मदन गोपाल यादव का कहना है कि बदलते मौसम से अपने यहां पर नन्हे बच्चों को बचाए रखने की बेहद जरूरत है। साथ ही साथ यहां पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। उन्होंने बढ़ती सर्दी के साथ बच्चों को गर्म कपड़े और बढ़ते डेंगू से अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए बदन को कपड़ों से ढककर रखने की सलाह दी है। डेंगू का मच्छर दिन के समय में काटता है, इसलिए अपने बच्चों को पूरी तरह से कपड़ों से ढककर रखें ताकि डेंगू के बढ़ते प्रकोप से आप अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें। बच्चों का भी मौसम बदला तो इस मौसम में बच्चों को निमोनिया होने के काफी चांसेस होते हैं, तो अपने माँ अपने बच्चों को प्रॉपर कपड़े पहना के रखे, ठीक है ना, हाथ पैर बच्चों के ठंडे ना हो, अच्छे कपड़े, जरूरत पड़े तो रूम में आप रूम हीटर भी चला सकते हो, ठीक है। दूसरी बात है कि बच्चे का थोड़ा सा खान पान का ध्यान, ज़्यादा ठंडी चीज़ें ना दे, बच्चों को अवॉइड करे ठंडी चीज़ बताने से। और दूसरी बात है कि तो अगर माँ जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो अपने बच्चे का दूध ही पिलाए, माँ का दूध बहुत अच्छा होता है प्रोटेक्टिव, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि हमारा ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट और आ रहा है कोरोना, तो उससे भी मेरा सबसे यही सावधानी है कि थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाले एरिया से बच्चे को बचा के रखे, ना लेके जाए अननेसेसरी, अगर जरूरत ना हो, वाले कहीं मॉल में घूमने जा रहे हैं, बच्चे की जरूरत नहीं तो आप उसको घर पे भी रख सकते हो, अगर जाए तो सिंपल फेस मास्क भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखें, बच्चों का खान पान का ध्यान रखें, बाहर की चीजें कम से कम देना है। तो जैसे जैसे सर्दी का मौसम बढ़ रहा है वैसे वैसे हिसार की सड़कों पर एक अलग ही नजारा यहां पर देखने को मिल रहा है, यानी कोहरा पूरी तरीके से यहां पर कोहरे की चादर में है। हिसार की सड़कों पर यहां किस कदर का कोहरा है तस्वीरें में आप देख सकते हैं। साथ ही साथ धूप निकलने की थोड़ी देर बाद ही धीरे धीरे यहां पर कोहरा भी छटने लगता है, लेकिन सुबह के समय घना कोहरा छाने की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो रोहतक जिले के गांव भाली में बुधवार रात 2 बजे यहां पर अब बदमाशों ने दुल्हन को एक के बाद एक 3 गोली मार दी। दुल्हन फेरे होने के बाद अपनी ससुराल की दहलीज तक भी नहीं पहुंच पाई थी कि बदमाशों ने हंसते खेलते परिवार की खुशियों में खलल डाल दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। रोहतक के सापला में हंसते मुस्कुराते और खुशियों में डूबे एक परिवार की हंसी अचानक कराह में तब्दील हो गई। जब शादी में विदाई के बाद ससुराल जा रहे दुल्हा दुल्हन की गाड़ी को ओवरटेक कर इनोवा कार में आए बदमाशों ने रुकवाया।
गन पॉइंट पर दूल्हे को कार से बाहर निकाला और फिर एक के बाद एक 3 गोलियां दुल्हन पर फायर कर दी। दुल्हन तनिष्का के पेट, गर्दन और मुंह पर गोली लगी है, जिसे गंभीर हालत में पीजीआई में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित परिजनों का कहना है कि दूल्हे के भाई के साथ लूटपाट भी की गई है, गले से सोने की चेन छीन ली गई है और फायरिंग करते हुए बदमाश फरार भी हो गए। यहाँ कोई और पीछे से गाड़ी आ गया न, वो रुकवा कर उन मतलब गोली वगैरह चलाई है जी, दुल्हन पे चलाई है जी, और तो किसी के कोई वो नहीं थी। अच्छा, किस गाड़ी में आए थे? इनोवा गाड़ी में थे जी। अच्छा, क्या हुआ था? वो गाड़ी वो 2 जने यहाँ गाड़ी रोक कर न वो न गोली चलाई हो, एक वो ड्राइवर वो यहाँ बैक वगैरह की हो न, और चैन वगैरह वो छीन ले गए। काफी देर का वो रहा है यहाँ। दुल्हन को गोली मारने की सूचना के बाद पुलिस ने जिले भर में अलर्ट जारी कर दिया और फरार बदमाशों की तलाश कर रही है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि पुलिस को इस केस में अहम इनपुट हाथ लगे हैं। जांच की नई थ्योरी भी मिली है। पुलिस को शक है कि सांपला में बुधवार शाम को गन पॉइंट पर एक ईंट भट्टा ठेकेदार से कार छीनी गई थी और इसी कार के जरिए बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। भाली रात को हमारे पास सूचना आई थी कि भाई गांव भाली में दुल्हन को गोलियां मारी हैं, तो हम सूचना पा के मौके पर पहुंचे। वहां से उस लड़की को पीजीआई में ले जाया जा चुका था। वहाँ पीजीआई में उसका ट्रीटमेंट चला हुआ था। हमने उसके पति की दरखास्त पर कार्रवाई शुरू कर दी है और कई टीमें आरोपियों के पीछे धरपकड़ के लिए लगी हुई हैं। वहीं दुल्हन के परिजनों ने भी कई नामों पर शक जताया है, जिसको लेकर पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही है और सांपला में जगह जगह पर छापेमारी भी की जा रही है। रोहतक से हर खबर संवाददाता राजू राज की रिपोर्ट। चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।